Students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start with the chapter number 5. Come to the page number 65. Students, this story originates from the Greek mythology. Students, नार्सिसस का मतलब होता है वाइट येलो मीन्स वाइट ऑरेंज फ्लावर्स विच आर जस्ट लाइक द डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स की तरह होते हैं, उनको नार्सिसस बोला जाता है. इको एंड नार्सिसस इन द नदर्न पार्ट ऑफ ग्रीस में देयर स्टूड अ लुफ्टी माउंटेन कॉल्ड ओलंपस. वहाँ पे एक माउंटेन है ओलंपस. इट्स साइड्स वर कवर्ड विथ थिक ग्रीन वुड्स एंड इट वाज सो हाई दैट इट्स पीक सीम्ड टू बी piercy थ्रू द क्लाउड्स. उसकी हाइट इतनी बड़ी है और वो सारी साइड से बहुत थिक कवर हुआ है. ग्रीन फॉरेस्ट, उसमें वुड्स हैं. वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट. वो सारी तरफ से फॉरेस्ट के साथ कवर हुआ है. वो इतने हाई पीक में है, जो मतलब क्लाउड, जितने ऊंचे क्लाउड हैं उतने हाई पीक तक वो माउंटेन्स है जो ग्रीन फॉरेस्ट के साथ कवर्ड हैं. नन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीस हैड एवर क्लाइम्ब माउंट ओलंपस. कोई भी वहाँ पे किसी ने भी वहाँ पे ग्रीस में जो रहते हैं लोग, किसी ने उसको क्लाइम नहीं किया माउंट ओलंपस को. एंड इट वॉज बिलीव दैट द गॉड्स एंड गॉडेसेस लिव्ड देयर अमंग द क्लाउड्स एंड स्टार्स. वहाँ पे माना जाता है कि गॉड एंड गॉडेसेस हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे रहते हैं क्लाउड्स एंड स्टार्स में. दे पिक्चर्ड द मार्बल हॉल्स with their great shining pillars and their thrones of gold and silver. वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो एक बहुत मार्बल का बड़ा सारा हॉल है और शाइनिंग उसके जो पिलर्स हैं, मार्बल से जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पे जो मार्बल, वहाँ पे के जो पिलर्स हैं वो भी शाइनिंग करते हैं. एंड थ्रोन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के साथ वो कवर है. जो पिलर्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे गॉड एंड गॉडेसेस रहते हैं, वो शाइन करते हैं पिलर्स, और वो गोल्ड एंड सिल्वर के साथ कवर है. और जो सारा उनका हॉल है वो मार्बल का बना हुआ है. द वॉल्स एंड द पैलेसेस दे सेड वर कवर्ड विथ पिक्चर्स. और जो पैलेसेस है वहाँ पे, जो हॉल्स हैं उनके, वो कवर हैं पिक्चर के साथ. सच एज नो मैन्स हैंड हैड एवर पेंटेड. वो जो पिक्चर्स है वो किसी मैन ने नहीं पेंट की हुई, बनाई हुई. वो जहाँ पे जो वहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हुई हैं वो किसी मैन ने नहीं बनाई हुई, ना ही किसी ने पेंट की हुई हैं. पैलेसेस दे नो मैन्स हैंड हैड एवर पेंटेड पिक्चर्स सच एज वी समटाइम्स सी इन द सनसेट स्काई व्हेन द पिंक एंड गोल्ड एंड पर्पल क्लाउड्स सिंक टू द वेस्ट. वो कहता कि किसी मैन ने नहीं वहाँ पे पिक्चर पेंट की हुई, जैसे हम कई बार देखते हैं सनसेट में के टाइम स्काई में पिंक एंड गोल्ड पर्पल कलर के क्लाउड्स जो होते हैं वो सिंक होते हैं वेस्ट साइड में. द किंग ऑफ द गॉड्स वॉज जुपिटर. जो किंग ऑफ द गॉड है वो जुपिटर है. हु रूल्ड नॉट ओनली द पीपल ऑफ द अर्थ बट आल्सो माइटी पीपल ऑफ द हेवंस. जो सिर्फ अर्थ को ही नहीं रूल करता, वो वहाँ पे जो हेवन में लोग रहते हैं उनको भी करता है. हिज वाइफ वॉज जूनो. जुपिटर की वाइफ का नेम क्या है? जूनो. द क्वीन ऑफ हेवन, जो हेवन में की क्वीन थी. हु हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क, जो उसके काम में उसकी हेल्प करती थी. Unfortunately, she was selfish and jealous and often made herself and others unhappy. और वो sometimes jealous feel करती थी और दूसरों को वो unhappy करती थी, क्योंकि उसको she was feeling envious, वो jealous feel करती थी और दूसरों को वो unhappy करती थी इस चीज़ से.
शी वॉज ऑलवेज अकम्पेंड बाय हर फेवरेट अ पीकॉक, वो हमेशा उसकी कंपनी उसके फेवरेट पीकॉक के साथ होती थी। बिसाइड्स जुपिटर एंड जूनो देयर वर मैनी अदर गॉड्स, जुपिटर और जूनो के साथ और भी बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस थे, ऑफ अदर गॉड एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड दे लिव्ड देयर lives of mingled joy and sorrows just like humans in the beautiful woods and fields up in the lands above the clouds and stars। जो वहाँ पे रहते थे और जॉयस एंड सॉरोस के साथ जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको भी हैप्पीनेस और सॉरो फील होता है। ऑन द ब्यूटीफुल अर्थ बिलो, मतलब जो ब्यूटीफुल अर्थ है नीचे, लिव्ड ब्यूटीफुल फीमेल स्पिरिट्स कॉल्ड नेम्स, जो अर्थ के ऊपर ना एक ब्यूटीफुल फीमेल स्पिरिट्स भी रहती हैं, आत्माएं भी रहती हैं, नेम्स। दे वर माइनर गॉडेसेस ऑफ द फॉरेस्ट, वो छोटी गॉडेसेस हैं उस फॉरेस्ट रिवर्स की, स्प्रिंग्स, मेडोज, माउंटेन्स एंड सीज की। अर्थ के ऊपर जो जितने भी माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, सीज, मेडोज हैं, वहाँ पे छोटी फीमेल्स रहती हैं, स्पिरिट्स रहती हैं, गॉडेसेस रहती हैं, जिनको निम्स कहा जाता है। अमंग दीज नेम्स वर द नेम्स ऑफ द वुड्स एंड फॉरेस्ट नोन एज ड्रेयर्ड्स और ऑरेट्स। उसमें से एक जो नेम्स ऑफ द वुड थी, उसका नेम क्या था? ड्रेयर्ड्स और ऑरेट्स। वन सच नेम वॉज इको हु केम टू ग्रीव बिकॉज शी टॉक टू मच। उनमें से एक नेम क्या थी? वो इको थी, who came grief because she talked too much. Poor Eco, now she is nothing but a voice, but there was a time when she danced and sang in the green woods। एक टाइम था जब वो डांस करती थी, गाती थी ग्रीन वुड्स में, with other names, दूसरे नेम्स के साथ। she had one great fault, उसका एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। however she was too talkative, वो बहुत टॉकेटिव थी। उसकी सबसे बुरी बात ये थी कि वो बहुत बोलती थी, टॉकेटिव थी। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज शी टोल्ड सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हर लिसनर्स वुड फॉरगेट हाउ द टाइम वॉज पासिंग। मतलब वो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाती थी कि जो लिसनर थे उसको सुनते थे वो भूल जाते थे कि टाइम को भी भूल जाते थे कैसे निकल गया। टाइम इतनी जल्दी निकल जाता था उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुन के कि उनको पता ही नहीं चलता था जो उसके लिसनर्स थे। मैनी अ टाइम्स इवन जूनो वुड कम एंड लिसन बाय द आर्ट टू इकोज डिलाइटफुल टेल्स। जो वो टेल्स की डिलाइटफुल स्टोरीज सुनाता था, टेल्स मीन स्टोरीज, जो डिलाइटफुल स्टोरीज सुनाती थी वो, तो उसका मतलब जो जूनो था 1 घंटे के लिए वो उसकी स्टोरी सुनता था, बहुत जो डिलाइटफुल स्टोरीज थी जो वो सुनाती थी। शी फाउंड आउट दैट इको amused her only to please Jupiter, for Jupiter sometimes grew tired of Juno and wished to be alone. Juno was very angry at the echo and she punished her in a rather queer way by taking from her the power of her tongue. तो वो जो उसकी स्टोरीज होती थी वो उसको प्लीज़ कर रही थी जुपिटर को। समटाइम्स वो टायर्ड हो जाता था जूनो से और वो अकेला रहना चाहता था। जो जूनो थी वो एंग्री थी, वॉज वेरी एंग्री एट इको, वो इको से एंग्री थी। एंड शी पनिश्ड, उसने पनिश कर दिया उसको। एंड शी पनिश्ड हर इन अ रेदर क्वेयर वे बाय टेकिंग फ्रॉम हर द पावर ऑफ हर टंग। उसकी जो पावर थी, टंग की बोलने की पावर थी, उसको उसने पनिश कर दिया, उसने उससे वो पावर ले ली। पुअर इको फाउंड दैट शी कुड नो लॉन्गर स्पीक। उसने फिर देखा कि वो ज़्यादा देर वो स्पीक नहीं कर पाई थी। शी कुड ओनली रिपीट द लास्ट वर्ड ऑफ अदर्स, वो सिर्फ लास्ट वर्ड ही रिपीट कर पाती थी दूसरों के लिए। नाउ देयर वॉज अ यूथ नेम्ड नार्सिसस हु वॉज ब्यूटिफुल एज सनी डे इन स्प्रिंग and he was brave and manly as well। अब वहाँ पे क्या था? there was a youth named Narcissus, जो नार्सिस था, जो बहुत ब्यूटीफुल था।
जैसे सनी डेज में स्प्रिंग के टाइम में होता है, एज ही वॉज ब्रेव एंड मैनली एज वेल, वो बहुत ब्रेव था। एवरी वन हु सॉ हिम लव्ड हिम, जो उसको देखते थे, नार्सिसस को देखते थे, वो सब खुश हो जाते थे। बट ही सीम टू हैव नो हर्ट फॉर ही लव्ड नो वन डे ही वॉज वेंडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बार वो जा रहा था फॉरेस्ट की तरफ विद सम कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो आपके कंपेनियंस होते हैं, लोग होते हैं जो आपके साथ जाते हैं। इन द स्प्रिंग एंड ही वॉज ब्रेव एंड मैनली एज वेल, बहुत ब्रेव था। एवरी वन हु सॉ हिम लव्ड हिम, ही सीम टू हैव नो वन हर्ट फॉर ही लव्ड हिम। वन डे ही वॉज वंडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद सम कॉमरेड्स, वो एक बार जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ। व्हेन ही फाउंड दैट ही वॉज लॉस्ट, उसने देखा कि वो लॉस्ट हो गया। ही टर्न टू टेक द पाथ विच ही थॉट वॉज द राइट वन, उसने देखा कि उसने वो पाथ चूज़ किया जो उसे लग रहा था कि वो राइट है। एंड इन डूइंग पास्ड बाय द टॉल ओक ट्री इन विच इको लिव, और वो उस वहाँ से निकला, और उस पाथ से निकला जहाँ पे एक ओक का ट्री था। स्टूडेंट्स, ओक का ट्री बहुत बड़ा होता है, थिन होता है, वो बहुत लंबा होता है। और वो जब वहाँ से उसने वो वाला पाथ चूज़ किया जो उसको लग रहा था कि वो राइट है, और वहाँ पे जब वो पास हो रहा था, वहाँ पे जा रहा था, वहाँ पे एक ओक का ट्री था विच इको लिव्ड, जहाँ पे इको रहता था। द मोमेंट द गर्ल सॉ हिम शी बिगैन टू फॉलो हिम, तो वो जो गर्ल थी उसको उसने फॉलो किया। लॉन्गिंग फॉर द पावर टू स्पीक टू हिम बट अलस शी कुड नॉट स्पीक, उसने बोलना चाहा बट वो बोल नहीं पाई। So students, today we will cover this story up to here. In the next video we will continue with this story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.